नमस्कार। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व में रहे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी है। कैप्टन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुरेंद्र जी। जी। कैप्टन साहब, आदमपुर उपचुनाव चल रहा है, आप भी लगातार गांव-गांव में जा रहे हैं और अगर मतदान की बात करें तो 3 तारीख को मतदान होना है, बहुत कम समय रह गया है। किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश जो लोगों में देख पा रहे हैं? देखिए, जितना भी गांव में जाने का अवसर मिला है, लोगों से रूबरू लगभग डोर टू डोर भी जाने का मौका मिला है। एक बात स्पष्ट लोगों के तरफ से आ रही है कि उन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को 5 साल के लिए विधायक चुन करके भेज दिया था। अब ये जो उपचुनाव है, ये कुलदीप बिश्नोई जी का एक बहुत महत्वपूर्ण, एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया और अपनी विधायक होने से त्यागपत्र दे करके और आत्मा की आवाज़ पर उन्होंने उससे पूर्व में जो राज्यसभा चुनाव में कदम उठाया, ये कहीं ना कहीं हरियाणा की भविष्य की राजनीति की एक दिशा और दशा को तय करने वाला ये कदम हुआ। उनके समझ में, ध्यान में आया कि कांग्रेस पार्टी में अब लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं बची है। कांग्रेस पार्टी एक गिरोह के कब्जे में आ गई है और कांग्रेस की ना कोई विचारधारा बची है, ना उसके हरियाणा को लेकर के उनके पास कोई एजेंडा है। अब उनका केवल मात्र ये है कि किसी तरह से हरियाणा में फिर से लूटपाट करने का उनको मौका मिल जाए। और कुलदीप बिश्नोई ने उस कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो निर्णय लिया और मनोहर लाल जी उनके साथ उनके हाथ मजबूत करने का जो निर्णय लिया है, उसमें स्पष्ट है कि उसमें आदमपुर का विकास भी, उसकी संभावनाएं बनती हैं। तो जनता ने तो ये माना हुआ है कि हमने 5 साल के लिए बना रखा था। अब जो बचे हुए 2 साल हैं, सरकार के साथ मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य आदमपुर में हों और इसके लिए भव्य बिश्नोई को कमल के फूल के ऊपर जनता जिताने वाली है। कैप्टन साहब, आपने कहा कि अगर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से कहीं न कहीं फैसला लिया कि मैं बीजेपी में आऊँ और आदमपुर हलके के जो विकास कार्य नहीं हो पाए वो कराऊँ। लेकिन आपने साथ कांग्रेस का भी जिक्र किया। आपने कहा कि कांग्रेस की मंशा कहीं न कहीं लूटने की है कि कैसे प्रदेश को लूटा जाए। लेकिन कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें या फिर बीजेपी से अलग जितनी भी पार्टियाँ हैं, उनका ये कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ईडी और सीबीआई के डर से जो है वो बीजेपी में आए हैं। देखिए, विपक्ष है, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहना ही है। वो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती रहेंगी, वो काम करेंगी। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि हरियाणा प्रदेश को कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से 10 साल के शासनकाल में लूटने का काम किया, हरियाणा के किसान को बर्बाद करने का काम किया और हरियाणा प्रदेश की जो एक अंदर एक प्रकार का सामाजिक भेदभाव करने का जो काम किया, वो हरियाणा की जनता कभी भूलने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो एक अंदरूनी एक कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र हुआ करता था, उनके प्रदेश अध्यक्षों को किस प्रकार की जलालत का सामना करना पड़ा। अशोक तंवर रहे हों, कुमारी शैलजा रही हों, जब तक कि वो गिरोह की उसको खुली छूट नहीं मिली, तब तक किसी प्रदेश अध्यक्ष को काम करने नहीं दिया गया। और कांग्रेस के एक एक करके वरिष्ठ नेता, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ी, राव इंद्रजीत जी ने कांग्रेस छोड़ी, चौधरी धर्मवीर जी ने, वहाँ रमेश कौशिक जी ने, अरविंद शर्मा जी ने, यहाँ तक कि अब कार्तिकेय शर्मा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में, विनोद शर्मा जी ने, कितने ही लोगों ने, अब कुलदीप बिश्नोई जी ने, अशोक तंवर जी ने, और यहाँ तक कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला को अपनी राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए हरियाणा छोड़ के जाना पड़ा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आए अजय माकन जी यहाँ राज्यसभा चुनाव लड़ने, तो उनकी भी क्या गत बनाई। तो ये जो गिरोह है, ये गिरोह लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका विश्वास नहीं है। इसका केवल मात्र यह है कि राजनीति को लूट का माध्यम मानता है, राजनीति को अपनी किसी प्रकार से वो कैसे अपनी जेब भरें, ये उसका एक स्रोत मानता है। तो ऐसे गिरोह को हरियाणा की जनता पहचान चुकी है और हरियाणा की जनता इस प्रकार के लोगों को कतई भी स्वीकार करने वाली नहीं है। कैप्टन साहब, आप जहां कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई की यहां जीत होगी, लेकिन वहीं आप लगातार कांग्रेस के नेताओं की आपने बात की, अलग अलग नेताओं का जिक्र आपने किया, हुड्डा का जिक्र आपने किया, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहां जहां जा रहे हैं, जिस गांव में, वो ये कह रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का समय है और जाने वाला समय है वो बीजेपी का है। वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि भजनलाल का गढ़ नहीं, कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस के जो उम्मीदवार जयप्रकाश वो यहाँ से जीतेंगे। देखिए, मैंने तो उनका नाम नहीं लिया था, आप नाम ले रहे हैं।
मैंने तो कहा था राजनीति, हरियाणा की राजनीति में गिरोह है। अब उस गिरोह से आपका तात्पर्य, आप किसका तात्पर्य लेते हैं, वो आपका अपना आकलन है। विपक्ष को कहना कुछ भी हो, यही आदमपुर जब हजका के बैनर पर लड़ा कुलदीप बिश्नोई जी ने, तब भी उन्होंने इस पर विजय और फतह प्राप्त की। और जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की क्या स्थितियां रही हैं, तो कांग्रेस का तो अपना, कांग्रेस पार्टी के नाम से तो आज कहीं हरियाणा में कोई गढ़ ही नहीं है। आज तो कहीं कहीं गिरोह के सरगना के जो कहीं कहीं उनका जो भी है, वो जो बचा है वो उस गिरोह के नाते बचा है। कांग्रेस पार्टी के संगठन के नाते कुछ नहीं बचा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के नाते कुछ नहीं बचा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाते कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी तो पार्टी भी नहीं, दल भी नहीं बचा है। तो कहाँ उसका कोई गढ़, उसका कोई वोट बैंक। ये तो एक राजनीति में किसी प्रकार जात पात का नारा देकर और लोगों को गुमराह करके वोट लेने की कोशिश है। कांग्रेस को तो एक उम्मीदवार भी नहीं मिला आदमपुर में, कांग्रेस की कोई टिकट लेने वाला नहीं था पूरे हिसार जिले में, तो गढ़ कैसे हो गया। तो ये तो उनकी किसी तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश है। और जात पात के नाम पर ये कांग्रेस की साजिश है कि एक समाज को बिल्कुल अलग थलग करवा दिया है। मैं सीधा सीधा कांग्रेस पर यह आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में समाज को अलग थलग करने की जो एक बहुत घृणित कार्य किया है, और उसमें समाज का अहित होता है। इनका स्वार्थ सिद्धि तो होती है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की स्वार्थ सिद्धि तो होती है उस राजनीति में, जाति पाति की राजनीति में, लेकिन मेरे समाज को अलग थलग करने का पाप वो करते हैं। ये वही लोग हैं जो गालियां देते थे दूसरे समाजों को, अपने समाज को भड़काने के लिए क्या कहते थे कि ये हमारी इनकी बोली भाषा नहीं मिलती, ये कहाँ से आए हैं, ये बाहर से आए हैं। ये किसने कहा था? ये कांग्रेस पार्टी के उस गिरोह के लोगों ने कहा था कि हमारे समाज को अलग थलग कराने की साजिश और षड्यंत्र इनका है कि किसी तरह से जात पात पर चुनाव को लेकर के आ जाओ। हमारा विश्वास है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ना तो हम हरियाणा प्रदेश की राजनीति में या समाज में कोई बिखराव होने देंगे, ना हम अपने समाज को अलग थलग होने देंगे। हम सबके साथ मिलकर 36 बिरादरी का एक अच्छा वातावरण समाज में बने, ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे। कैप्टन साहब, आपने कहा कि कांग्रेस कहीं न कहीं समाज को अलग थलग करने का काम करती है और सीधा सीधा आपने कहीं कि कांग्रेस को गिरोह का एक रूप दिया। वहीं मैं बात करूं, आपने कुछ दिन पहले भी बयान दिया था कि हरियाणा की जनता फिर से जो सीएलयू गैंग है उसको नहीं पनपने देगी प्रदेश में, ऐसा बयान आपने दिया था। यही बयान जब मैंने आपका ये जो सवाल था कांग्रेस के विधायक है बीबी बत्रा, उनसे पूछा कि कहीं न कहीं इस तरह का बयान कैप्टन साहब की तरफ से दिया गया, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के इतिहास में जितने घोटाले, जितने भ्रष्टाचार इन 8 सालों में हुए उतने कभी नहीं हुए। देखिए, वो किसी भी एक चीज़ को लेकर के आए बताएं, और यहाँ तो उनके जो मामले हैं, मैंने हालांकि सीएलयू गैंग शब्द का प्रयोग नहीं किया था, मैंने हरियाणा की राजनीति में एक गिरोह का, एक गैंग का शब्द प्रयोग किया। फिर भी आप लोगों ने उसको जिस रूप में चलाया, क्योंकि उसके सीबीआई जांच वगैरह हुई हैं और उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इन लोगों की तो बाकायदा अदालतों ने आदेश दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इस सीएलयू के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं। इनके ऊपर तो जांच एजेंसियों ने आरोप निर्धारित करके अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। ये बेल पर हैं, ऐसे लोग ये सवाल करेंगे। वहीं कैप्टन साहब, आप कह रहे हो कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो विकास के नाम पे वोट मांग रही है, और लगातार कुलदीप बिश्नोई भी कह रहे हैं कि अगर भैभव बिश्नोई को यहाँ से जिताते हैं तो सरकार में आपकी भागीदारी होगी। वहीं हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जयप्रकाश जेपी को जिताओगे तो आने वाला समय कांग्रेस का होगा, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और कहीं न कहीं बुढ़ापा पेंशन 6000 देंगे। इस तरह के तमाम वादे वो कर रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल उनकी सरकार के कार्यकाल में क्या हालत होती थी। जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो 1000 रुपये भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, और जो लोग दर दर की ठोकरें खाते थे, 12 महीने की जगह 8-9 महीने बड़ी मुश्किल से मिलती थी। और हमने आकर के उसको 2000 रुपये बढ़ाने का काम किया। वो केवल बोलते थे, हमने करके दिखाया। हमने बैंक के खातों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के उसको हर महीने पेंशन पहुंचाई। विधानसभा में मजाक करते उन्होंने कहा था कि आप नहीं दे पाएंगे, ये गलत तरीका है, लेकिन वो साबित हुआ कि वही सही तरीका था। हमने एक एक के पहुंचाई। उनके समय में
फसल के नुकसान का मुआवजा 2-2, 3-3, 5-5 रुपए के चेक आया करते थे। मजाक और मखौल तो किसान का उन्होंने उड़ाया था। 1 साल के भीतर, 1-1.5 साल पहले जो हमारा कार्यकाल था, जब तक ये फसल बीमा योजना नहीं आई थी, 3,000 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने किसानों को उनकी फसल के नुकसान का जारी कर दिया था, उनके खातों में चला गया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसानों को आज़ादी के बाद पहली बार वर्ग के नाते एक सम्मान देते हुए सम्मान निधि 6,000 रुपये सालाना प्रत्येक किसान परिवार को, ये कल्पना कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की, तथाकथित किसान नेताओं ने नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने की। तो जो इन्होंने 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश को बर्बाद करने के अलावा और हरियाणा प्रदेश को लूटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है जो इन्होंने किया हो जो इसको गिनवा दें। हिसार के अंदर एयरपोर्ट बनाया गया, एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से तैयार होकर के 3,000 एकड़ जमीन एयरपोर्ट से उससे ज़्यादा एयरपोर्ट के नाम कर दी गई। कितना आज नितिन गडकरी जी के जो हाईवेज का जो जाल बना है, ये हरियाणा का पहला हाईवे भी जाकर के नितिन गडकरी जी, मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई तब जाकर के यहाँ हाईवे बने हैं। तो इन्होंने हर चीज़ को लटकाने का काम किया, केवल झूठी घोषणा करने का काम किया। वहीं कैप्टन साहब मैं बात करूं कुलदीप बिश्नोई की कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं भी चली, आपने भी शायद हो सकता चर्चाएं सुनी हो कि कैप्टन साहब जैसे आप यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, रणबीर गंगवा हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, कमल गुप्ता है, जो हिसार से जुड़े हुए नेता हैं, कहीं ना कहीं उनमें हलचल है और वो दिल से खुश नहीं है क्योंकि आपका राजनीतिक क्षेत्र हिसार है। नारायण की बात करें, हिसार जिला, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, वो सांसद है, कमल गुप्ता हैं, तो कहीं ना कहीं दिल से वो साथ नहीं है, एक बहुत बड़ी हलचल है। नहीं, ये गलत फहमी को निकाल दो। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा और हिंदुस्तान की जनता की सेवा कर सके, इसमें कोई भी आदमी जुड़ता है, पार्टी मजबूत होती है, हमें खुशी होती है। और हम इतने कमज़ोर नहीं हैं कि किसी के आने और जाने से हमको कोई फ़र्क पड़ेगा। हम जनता के प्यार से, जनता के कारण से और जनता के बीच रह कर के काम करने वाले लोग हैं। हम किसी से ना अपने आप को बड़ा मानते, ना किसी से अपने आप को छोटा मानते। हम एक साधारण भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमें उससे बड़ा कोई और सम्मान हमें नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। कैप्टन साहब एक सवाल मेरा गठबंधन सरकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि गठबंधन में जेजेपी आपके सहयोगी हैं, लगातार कहीं ना कहीं इस तरह की बातें चल रही हैं कि कुछ दिन से जो खटास आई है, जो नेता दिखाई नहीं दे रहे थे बिल्कुल लास्ट में आके दिखाई दिए कि कहीं ना कहीं गठबंधन टूटने वाला है, चाहे जितने भी चुनाव हुए पहले के उसमें इस तरह की बातें देखने को मिली। देखिए, इस प्रकार की अटकलें मीडिया बिल्कुल कुछ भी लगाता रहे। गठबंधन सहयोगी के नेतृत्व ने स्पष्ट कहा है कि ये सरकार के साथ हैं और सरकार को पूरे कार्यकाल में वो समर्थन करेंगे, उनकी तरफ से स्पष्ट है। तो इसमें कहीं भी कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। वहीं कैप्टन साहब आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार के लिए आए, उन्होंने रैली भी की, पहले भगवत मान आए, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है बदलाव होगा और उस बदलाव की शुरुआत आदमपुर से होगी। उनके दावे को कैसे देखते हैं? दीपावली में त्यौहार में पटाखे बजाए जाते हैं और कुछ बम जो हैं उनमें कितनी आग लगा लो लेकिन वो फुस हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी का इस आदमपुर उपचुनाव, जिसमें उनको लगता था कि यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में एक एंट्री करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि वो हिसार जिले के रहने वाले हैं, सिवानी से लगता हुआ आदमपुर उनका अपना क्षेत्र है। उन्होंने तमाम बातें की लेकिन उनका ये चुनाव मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो फुस दिखाई दे रहा है। तो आम आदमी पार्टी का चरित्र लोगों के ध्यान में आ गया है कि वो केवल मात्र घोषणा और बयानबाजी करते हैं। पंजाब में जाके कोई बात करते हैं, दिल्ली में जाके कुछ बात करते हैं। पंजाब में एसवाइएल का पानी किसी को नहीं देंगे और एसवाइएल का पानी हरियाणा को भी चाहिए और दिल्ली को भी चाहिए, राजस्थान को भी चाहिए। दिल्ली में जाकर के कोई और बात करेंगे। पराली जलाने के विषय पे दिल्ली में जाएंगे तो प्रदूषण कर दिया जी, पंजाब में जाएंगे तो जी कोई प्रदूषण नहीं किया जी। तो आम आदमी पार्टी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसका कोई भरोसा, विश्वसनीयता के निम्नतम स्तर के ऊपर खड़ी है। वही कैप्टन साहब एक सवाल मेरा नारनौल से जुड़ा हुआ क्योंकि आप नारनौल से विधायक रहे हैं, वहीं बात करूं विकास की कि कहीं ना कहीं जो आपके प्रतिद्वंदी थे जिन्होंने आपको हराया
मैं बात कर रहा हूँ रामकुमार गौतम की, वो भी खुले मंच पर लगातार करें। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जितना विकास कैप्टन मंजू ने नारनौंद में कराया था, इतना विकास हरियाणा में कहीं नहीं हुआ। और लगातार वो कहते भी, क्योंकि बयानों को लेकर मुखर रहते हैं कि मेरे से पाप होगा कहीं ना कहीं, एक अच्छे इंसान को मैंने हरा दिया। लेकिन मैं आगे की बात करूं, जो आगामी चुनाव होने हैं, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह साफ कर चुके हैं कि आगे हमें गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उचाणा है, वहाँ से दुष्यंत चौटाला अभी हाल ही में विधायक हैं। नारनौंद की बात करूँ, वहाँ से जेजेपी विधायक है। आगे की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपने सुरेंद्र जी अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर दे दिया है। और हमारा गठबंधन इस विधानसभा के कार्यकाल तक का है। अगले चुनाव में क्या होगा, तब की परिस्थितियां क्या होंगी, और संगठन, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और सब मिलकर के क्या फैसला करेंगे, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। हम जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हमारी कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता, हमारा समर्पण हमारे क्षेत्र के मालिकों का, वो हमारा परिवार है। मेरे लिए वो हल्का नहीं है, मेरे लिए वो राजनीतिक क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वो मेरा कुनबा है, वो मेरा परिवार है। उन्होंने मेरे जैसे एक गैर राजनीतिक परिवार के व्यक्ति को वह हरियाणा और हिंदुस्तान की राजनीति में स्थापित करने में मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे अवसर दिया, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, मेरे परिवार ने, मेरे कुनबे ने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। और उस मौके के कारण आज मुझे यश मिला कि प्रतिद्वंदी भी इस बात को स्वीकार करने को विवश है कि हमने विकास के काम कराए हैं। तो मैं अपने कुनबे, अपने परिवार को कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, और उनका कर्जा, उनका ऋण अपने सिर के ऊपर लेकर के चलता हूँ। पिछले चुनाव में भी भले चुनाव परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे परिवार कुनबे ने 2014 से 20% वोट बढ़ा दिया। मेरे परिवार कुनबे ने लोकसभा चुनाव के बाद भी, हरियाणा की बिरला सीट है जिसमें वोट को बढ़ा दिया। वो एक साजिश के तहत, वो एक बहुत गहरी साजिश हुई, जिसके तहत सामने का वोट जो है वो एक इकट्ठा हो गया, एक तरफ हो गया, और उसके कारण चुनाव परिणाम भले ही कुछ आया हो, लेकिन जनता का प्यार और आशीर्वाद, मेरे परिवार कुनबे का प्यार और आशीर्वाद 20% 5 साल सरकार में रहने के बाद भी बड़ा है। तो मेरे लिए ये इनाम है। मैं चुनाव को हारा हुआ नहीं मानता हूँ। मैं जनता के उस आशीर्वाद, जो बड़ा हुआ आशीर्वाद है, उसको लेकर के मैं हौसले से चलता हूँ। हरियाणा की जनता, हरियाणा की राजनीति के अंदर मुझे कहीं भी झुक कर के चलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कुनबे ने मुझे 20% वोट बढ़ा के दिया है। अंतिम में कैप्टन साहब आदमपुर में फिर आए थे। अंतिम सवाल है, क्योंकि बात करूं देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, वहां का आपको सह प्रभारी बनाया गया था। यूपी आपने जीतने का काम किया। हरियाणा की बात करूं, गठबंधन सरकार का तीसरा उपचुनाव है। पहले के 2 उपचुनाव आपने हारे हैं। कैप्टन साहब को कितनी उम्मीद है कि तीसरा उपचुनाव जीत पाएंगे? मुझे लगता है कि आदमपुर का जो उपचुनाव है, उसका तो निर्णय चुनाव के परिणाम आने से पहले ही आ चुका है। आदमपुर में भाजपा की बहुत अच्छी जीत होने वाली है। देखिए, जब चुनाव चलता है, स्वाभाविक है, चुनाव के अंदर एक वातावरण बनता है, प्रतिद्वंदिता दिखाई देती है, मुकाबला दिखाई देता है। लेकिन अंततोगत्वा जब चुनाव अंतिम चरण में पहुंच करके जब वोटिंग तक जाता है, तब तक और ज़्यादा स्पष्टता आ जाती है। मुझे जो लगता है कि एक बड़ी जीत के साथ भव्य बिश्नोई यहाँ के विधायक बनेंगे। भाजपा की 40 की जगह 41 सीट विधानसभा में होने वाली है। शुक्रिया कैप्टन साहब बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैप्टन मंजू जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव में जो है वो भव्य बिश्नोई, जो इनके गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत का दावा किया। और साथ साथ कैप्टन साहब का ये भी कहना है कि मैं जहाँ भी मेरी जिम्मेदारी रहती, नारनौंद से इनका खास जुड़ाव और लगाव जो है वो लगातार बना रहता है। और कहीं ना कहीं आने वाला समय बताएगा, क्योंकि जिस प्रकार सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा कर रही है, हालांकि आने वाली जो 6 तारीख है उसके नतीजे बताएंगे कि आदमपुर की जनता आखिर किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।